हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिनी एंड पेडोजेनेसिस। देखिए, ये एकदम अलग टॉपिक है जो फिफ्थ सेमेस्टर बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए है, और भी अलग अलग कंपटीशन के लिए इसको इसको हम पढ़ सकते हैं। और इसमें हम एक नई चीज़ बताएंगे आपको। जो न्यूट्रिनी एंड पेडोजेनेसिस में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि न्यूट्रिनी क्या है और पेडोजेनेसिस क्या है, क्या दोनों एक ही है या जो अलग-अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, नियोटेनी क्या है? नियोटेनी को कौन सबसे पहले टर्म दिया था? इस नियोटेनी एंड पेडोजेनेसिस को जो सबसे पहले टर्म दिया था, वो कोलवान ने इस टर्म को दिया था दोनों को। अब है क्या, देखिए नियोटेनी क्या है, फिर अमूमन क्या होता है आप देखते होंगे कि कोई भी एनिमल है, जब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है तो वह पहले यंग एज में रहता है, फिर इसके बाद वह एडल्ट में आता है। एडल्ट में आने के बाद उसमें बहुत सी चीजें जो है यंग एज की जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो जो एडल्ट हो जाते हैं, एज के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यंग एज के ही बने रहते हैं या उसमें अपीयर होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस के। तो हम एक एक पॉइंट इसको देख लेते हैं। क्या है? न्यूटेनी इज द स्लोइंग और डिलेइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जो यंग वंस है या कोई भी एनिमल है, अगर उसका जीवन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के बाद होता है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आते हैं, और एक यंग से वह एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जो कि एक प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें कि जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो काफी स्लो होता है या डिले हो जाता है या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिटेंशन ऑफ और लार्वल और एम्ब्रियोनिक traits in the adult body. Example like larval gills in some adult salamanders. इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सैलामेंडल हैं, सैलामेंडल्स हैं जो एम्फीबियन के ये मेंबर हैं, जिसमें कि एडल्ट स्टेज में ही या एडल्ट स्टेज आने के बाद भी उसमें कुछ लार्वल कैरेक्टर अपीयर होते हैं, या कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं। इसमें क्या-क्या रीज़न हो सकता है? कौन-कौन से ऐसे रीज़न हैं जो जो इसके कारण बनते हैं? तो एक-एक करके हम इसको समझते हैं कि आखिर क्या फैक्टर है, कौन-कौन से फैक्टर है? क्या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या कोई और फैक्टर है जिसके कारण ऐसा होता है? इसमें देखिए, जो एरोडेल्स हैं, एम्फीबियन का ये है, एक कैटेगरी है जिसमें मेटामॉर्फोसिस फेल हो जाता है। या मेटामॉर्फोसिस देखिए 2 तरह की होती है, रेट्रोग्रेटिव मेटामॉर्फोसिस एंड प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये 2 मेटामॉर्फोसिस थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। कौन-कौन से फैक्टर है उसको हम देखते हैं। देखिए, तो इसमें जो फैक्टर है, इसमें है, पहला है एविडेंस ऑफ फूड। ठीक है? कोल्ड टेम्परेचर, इनसफिशिएंट आयोडीन, ये 3 फैक्टर है। अगर किसी एडल्ट में, इनके एरोडेल्स की बात कर रहे हैं, अगर प्रॉपर फूड सप्लाई हो रही है, अवेलेबिलिटी है फूड की, तो यह भी एक रीजन बनता है जो कि यह एक न्यूटेनिक कंडीशन में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको एडल्ट में कन्वर्ट होना है तो वहां पर फूड की कमी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा है कोल्ड टेम्परेचर। अगर कोल्ड टेम्परेचर है, वह भी न्यूटेनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इनसफिशिएंट आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, थायरॉक्सिन,
हार्मोन्स बनती है, और वह थायरॉक्सिन जो होती है वह उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है या रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो इस कारण से इसमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है। तो कौन-कौन से हो गए? 3 ऐसे मेन फैक्टर हैं। फूड की उपलब्धता, अगर बहुत ज़्यादा फूड है, बहुत अधिक मात्रा में फूड अवेलेबल है, तो भी इसके लिए ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर टेम्परेचर कोल्ड है, काफ़ी टेम्परेचर कम है, वो भी एक कारण बनता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है, वह है इनसफिशिएंट आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी है, वो भी एक कारण बनता है। अब देखिए कितने जो न्यूटेनिक कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस तरह से न्यूटेनिक अगर हम देखें तो 3 टाइप्स होते हैं: पार्शियल न्यूटेनी, इंटरमीडिएट न्यूटेनी एंड टोटल न्यूटेनी। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे एनिमल हैं और उनके बॉडी में किस तरह का चेंजेज हो रहे हैं। पार्शियल न्यूटेनी किसे कहेंगे? व्हेन द मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड ड्यू टू टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अगर ऐसा न्यूटेनी होगी अगर किसी में टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय बाद वह अपने एडल्ट कंडीशन में आ जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल है टैडपोल लार्वा। ठीक है, तो टैडपोल लार्वा में क्या होता है, कुछ समय बाद वह प्रॉपर हो जाते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट न्यूटेनी। ये क्या है? एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल्स नाम कहते हैं। एक्सोलोटल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इन सुटेबल कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस तो करेगा लार्वा कंडीशन में, लेकिन अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो वह फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 3 तरह के हो गए। पहला है पार्शियल, जिसका एग्जाम्पल है टैडपोल लार्वा। कुछ समय के लिए यह रिटेंशन होता है, कुछ टेम्पररी फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं जिसके कारण से वो डिले होता है। दूसरा है इंटरमीडिएट सॉरी, इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट में ऐसे लार्वा जो कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लेकिन वह बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन एक होता है टोटल न्यूटेनी। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कंडीशन आने के बाद भी इसमें प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। इसका मतलब इट फेल टू इंड्यूस मेटामॉर्फोसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग थायरॉक्सिन हार्मोन्स। एग्जांपल है प्रोटियस है, साइरिन है, नेक्टरस है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें किसी भी तरह से कोई भी आप अगर थायरॉक्सिन को इंट्रोड्यूस करिए तो वह मेटामॉर्फोसिस इंड्यूस्ड नहीं होती है। तो यह 3 प्रकार के हो गए न्यूटेनी। अब इसके बाद हम देखते हैं पीडोजेनेसिस क्या है। अब न्यूटेनी में क्या हुआ, आप अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें ऐसा होता है कि एडल्ट बॉडी होने के बाद भी कुछ ऐसे लार्वल कैरेक्टर इसके बॉडी में अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एक्सटर्नल गिल है, जो इसमें अपीयर है इस सलामेंटल में। ठीक है, ये जबकि एडल्ट कंडीशन में चला गया है, एडल्ट के बाद भी इसमें एक्सटर्नल गिल अपीयर हो रही है। अब इसके बाद हम चलते हैं पीडोजेनेसिस क्या है। देखिए पीडोजेनेसिस क्या है, यह एक ऐसा लार्वा है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, समय से पूर्व रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि एक लार्वा जो होती है उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो लिखेगा कि न्यूटेनी एंड पीडोजेनेसिस बोथ आर सिनोनिम्स। नहीं, सिनोनिम्स नहीं है। देखिए अंतर क्या है, वहां पर क्या है कि जो एडल्ट है उसमें लार्वल कंडीशन होते हैं,
अपीयर होंगे। लेकिन पीडोजेनेसिस में क्या होता है कि उस एडल्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ये दोनों अंतर है, दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे पीडोजेनेसिस में, लेकिन नियोटेनी में क्या होता है कि नियोटेनी में जो एडल्ट है उसमें लार्वल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर होते हैं, ठीक है। वही बाद में क्या होते हैं, पीडोजेनेसिस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन है कि इन एम्फीबियन एम्फीबियन कुछ ऐसे एम्फीबियन है जिसमें पीडोजेनेसिस, इसको पीडोमार्फोसिस भी कहते हैं। इसके कॉमन जो नाम है, नेम है, न्यूट्स एंड सैलामेंडर इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वेयर लार्वी कैन रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी विदाउट लॉसिंग देयर गिल। अब यहाँ पर क्या है, गिल्स को बिना लॉस किए उसमें पूरी तरह से सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पीडोजेनेसिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम समराइज कर लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है देखिए, डिफरेंसेस क्या है दोनों में। न्यूटेनी में क्या है, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि एडल्ट कंडीशन में आने के बाद भी उनके लार्वल कैरेक्टर्स कुछ अपीयर होते हैं, उसको कहते हैं नियोटेनी। लेकिन पीडोजेनेसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस में एडल्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, स्टेप है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, नियोटेनी, उसके बाद की स्टेप आएगा कौन सा, पीडोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सैलामेंडर्स हैं डिफरेंट टाइप के, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, और लाइक करिएगा, कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इस तरह से यह समाप्त है, और आप अच्छे से इसको देखते रहिए, समझते रहिए, आगे भी वीडियो बनता रहेगा। थैंक यू।